जी। तो अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारी साइंस की क्लास शुरू हो गई है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और देखो बच्चे, भागना नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि साइंस हमारे आर्मी के सभी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका कोई भी एग्ज़ाम है आर्मीज़ का, तो उसके अंदर साइंस आती ही आती है, तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है और हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतनी आसान भी है। अगर थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ो ना तो बड़े आसानी से साइंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जीके के अंदर तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आती हैं, मतलब सॉरी, एक ही चीज़ आता है, एक ही सब्जेक्ट आता है साइंस, जो कि हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, अलग नहीं करना है, बस जो पढ़ चुके हैं वो ही रिवाइज करना है। तो चिंता मत करिए, तुम्हारी रिवीजन के लिए मैं हूँ, ठीक है। तुम्हारा जिन सामने है, तैयार है पढ़ाने के लिए, ठीक है। जय श्री राम सनी जी, कैसे हैं आप? और जो जो हमें देख रहे हैं, क्लास को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया, यानी कि एक्वा रीजिया का संचलन, संरचना क्या है? डायलोटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3, यानी कि 1:3, ठीक है। अगला कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 3:1। तो बच्चे क्या होता है कि सही आंसर वैसे ये है, ठीक है, कि HCl भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि प्योर HCl और HNO3, ठीक है, और वो भी कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि प्योरेस्ट फॉर्म में है, यानी कि उसके अंदर कोई पानी या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड करी गई है। और कितना होता है इनका रेशो? रेशो होता है बच्चे 3:1, यानी कि अगर आप 3 ड्रॉप HCl की ले रहे हो और 1 ड्रॉप HNO3 की ले रहे हो, तो साथ में ये मिलकर मिश्रण बनता है, ठीक है, HCl और HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 निट्रिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सूटो कंजर्वेशन। अब क्या होता है इन सूटो संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल किया जाता है? चलो क्वेश्चन बताने से पहले मीनिंग बता देती हूँ। इन सूटो कंजर्वेशन, संरक्षण का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं, एक तो होता है इन सीटो और एक होता है एक्स सीटो। क्या मतलब होता है दोनों के अंदर? मतलब समझ लो, इन सूटों का मतलब होता है कि अगर हम कोई ऐसा काम, मतलब अगर हमें किसी भी जीव जंतु या फिर उनके जो ऐसे पेड़ पौधे या फिर कोई पक्षी वगैरह हैं जिनका हमें क्या करना है, बचाव करना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन हम कहाँ कर रहे हैं? उनकी प्रोटेक्शन जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे जंगल हो गया या फिर कोई सेंचुरी होगी जहाँ पे वो ऑलरेडी उनकी हैबिटेट है, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं, तो वो इन सूटो है। एक्स सूटो मतलब क्या हो जाएगा? एक्स सूटो होएगा यानी कि उन्हें कहीं अलग जगह पे लाकर हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनके ही घर में, घर मतलब जंगल समझ लो, ठीक है, जंगल, अगर जंगल में ही उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या है? इन सूटो। बाहर, बाहर का मतलब क्या है? बाहर मतलब जैसे कोई अलग से हो गया, जैसे जूलॉजी लैब होगी, ठीक है, जूलॉजी लैब भी होती है, और कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे अलग से हम उन जानवरों को लाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उनके अंदर ब्रीडिंग करवाते हैं और उनके अंदर देखभाल करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। तो मतलब उनके हैबिटेट में नहीं होएगा, ठीक है, हैबिटेट में नहीं होएगा, अलग अलग जगह पे। तो अलग जगह कौन सी होएगी? अब देखो, सेंचुरी तुम लोगों ने नाम सुना है, सेंचुरी एक ऐसा जंगल सा वाला एरिया होता है जहाँ पे वो सरकार फिक्स कर लेती है, तो जंगल हो गया, तो ये इंसूटो नहीं है, ये इंसूटो है, एक्सूटो नहीं है, ठीक है। दूसरा, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क भी हमें अच्छे से पता है कि नेशनल पार्क जंगल वाला एरिया होता है, वहाँ पे हम किसी जंगल के एरिया को, जो सरकार है वो अलग से नेशनल पार्क घोषित करती है, ठीक है, वो हैबिटेट ही होता है उनका, जंगल ही होता है, तो वो ऑब्वियसली इंसूटो है, एक्सूटो नहीं है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इंसूटो, यानी कि ये तीनों चीज़ें किस में आएगी? इंसूटो में। और बोटेनिकल गार्डन किस में आएगा? एक्सूटो में, ठीक है। बोटेनिकल आता है एक्सूटो, जहाँ पे हम किसी भी जानवर जीव जंतु की संरक्षण कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कहाँ पे? अलग जगह पे, बोटेनिकल गार्डन में लाकर रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। अगला, हेमंत गौतम, नमस्ते, जय श्री राम सनी जी, कहाँ से आप मैम? बच्चे हम हरियाणा से है, ठीक है, हरियाणा से। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन सोलर पैनल एनर्जी कंजर्वेशन इज फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि जो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल में ऊर्जा है वो किससे कैसे चेंज होती है, कहाँ से कैसे चेंज होती है। तो सूर्य की ऊर्जा होती है, तो सूर्य की ऊर्जा को क्या कहेंगे, सौर, गर्मी, विद्युत या विद्युत, विद्युत तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले सूर्य की तो ऊर्जा आ रही है, सोलर पैनल क्या करेंगे, सूर्य की तो ऊर्जा लेंगे, तो सौर, ठीक है, गर्मी नहीं है, सौर ऊर्जा है। दूसरा फिर किस में चेंज करेंगे, सोलर पैनल से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करेंगे, तो सही आंसर क्या है, सौर से विद्युत ऊर्जा। अगला, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक यानी कि जो जीवित हैं, ठीक है, जैसे हम सारे जीवित हैं, और जो पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सारे जीवित हैं, ठीक है। अबायोटिक यानी कि जो जीवित नहीं है, जैसे लैंड हो गया, जमीन होगी, हवा होगी, पानी आ गई, ये सारी चीज़ें जीवित नहीं है। इन सब का, इन दोनों का आपस में रहना, आपस में मिलजुल के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहने को हम अच्छे कौन सा सिस्टम बन सकता है, कहाँ पे ये अच्छे तरीके से प्रॉपरली रहते हैं, सनलाइट के अंदर, फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर, पानी के अंदर या फिर वाटर के अंदर। तो जल्दी से बताइए कौन सा एक अच्छा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बनता है। चौहान जी नमस्ते, कहाँ से आप मैम, हरियाणा से हूँ मैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो जो हमें देख रहे हैं क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बार बार कह रही हूँ, जो नए बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को जरूर लाइक करना है, ठीक है। और पुराने बच्चे तो भूलना ही नहीं है, क्लास को जरूर लाइक करो। बायोटिक है, बायोटिक फैक्टर आपस में एक दूसरे के मिलजुल के कहाँ रहते हैं, जंगल में। जंगल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जंगल में पेड़ पौधे भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, पानी भी मिलता है, जमीन भी होती है, हवा भी होती है, सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह के रहते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम का नाम क्या है, जंगल, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसाइटिन या फिर पेनिसिलिन या फिर टेट्रासिन। तो सही आंसर क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, देखो ऑक्सीटोसिन क्या होता है बच्चे, एक तरह का हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, जो कि हमारे सोशल लाइफ यानी कि हमारा लोगों से मिलना जुलना, सोशल बिहेवियर और एक सोशल लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है, सोशल लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट करता है। उसके साथ में जो एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद में माँ से बच्चे का जो कनेक्शन बनता है, चाइल्ड बर्थ के बाद में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ऑक्सीटोसिन होते हैं, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के बाद में। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा सुचालक लेकिन विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है, क्या नहीं है, बताइए, जल्दी से बताइए, कुछ खा लीजिए, क्या खाऊं मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो इनफैक्ट पानी भी नहीं है, मैं वही ढूंढ रही थी, और अभी फ़िलहाल कोई बाहर भी कोई नहीं होगा जिससे पानी मंगवा लूँ तो बस अभी जल्दी से ख़त्म करना है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा हीट का अच्छा कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, कॉपर, मीका, गोल्ड या एबोनाइट। तो बच्चे सही आंसर क्या है, मीका। मीका है जो कि हीट तो कर देता है, यानी कि गर्माहट तो पहुंचा देगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अगला, डैश अकर्स इन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखो बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और फिर दूसरी होती है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड करना, ठीक है, और हाइड्रोजन को हटाना, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन हटती है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन
ऐड होती है और ऑक्सीजन, ठीक है, डिलीट होती है यानी कि हटती है। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजेशन भी होता है यानी कि ऑक्सीजन ऐड भी होती है, हाइड्रोजन भी हटती है, और साथ में ये भी होता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा, मोल्ड, यूजला या फिर पैरामीशियम? तो सही आंसर क्या है? मोल्ड। मोल्ड क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये क्या है? फंगी है, ठीक है, फंगस है, ठीक है। और बाकी सारे अमीबा और बाकी यूजेला और पैरामीशियम, ये सारे क्या है? सबसे पहली बार यूनिसेलुलर है, यानी कि इनके पास एक ही सेल है, और सारे कौन से हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। अगला क्वेश्चन जी। ओहो, सुबह से लाइब्रेरी में है, थक गए आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला, the forces between two bodies are always equal and opposite. This idea is stated in the form of Newton, यानी कि न्यूटन का एक लॉ था जिसके अंदर कहा था कि दो निकायों के बीच बल हमेशा समान और विपरीत होते हैं। तो कौन सा लॉ है जिसके अंदर ये कहा गया था? पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, चौथा लॉ, कौन सा है? तो बच्चे वो तीसरा लॉ है। तीसरे लॉ के अंदर कहा गया था कि अगर हम कोई फोर्स डालते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन होता है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर तुम किसी को थप्पड़ मारोगे तो दूसरा थप्पड़ भी वहाँ से ही आएगा, ठीक है, वो होता है एक्शन का रिएक्शन, और उतने ही जोर से आया था, कई बार और जोर से आएगा डबल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बाकी पहला क्या है? पहला कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मैं लिखूंगी नहीं, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। पहला लॉ कहता है कि अगर आप चल रहे हैं, मतलब अगर आप मोशन में हैं तो मोशन में ही रहेंगे, अगर आप रुके हुए हैं तो रुके हुए ही रहेंगे जब तक आपके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा। तो पहला लॉ कहता है कि इफ़ यू आर इन रेस्ट तो रेस्ट ही रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। और दूसरा लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंटम के, ठीक है, मोमेंटम के। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो ये है पहले, दूसरे और तीसरे लॉ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ओपन वस्कुलर सिस्टम? ओपन वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारी वेन्स होती है ना, जिसके अंदर नसें जो बोलते हैं, जिसमें से खून बहता है। तो अगर हमारा क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम है तो उसके अंदर क्या होगा? नसों में खून बहेगा। और अगर ओपन वस्कुलर सिस्टम है यानी कि जिसके अंदर नसें नहीं होगी, वो खून जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही शरीर में बह रहा है, मतलब डायरेक्टली शरीर में फैला हुआ है। तो वो होता है ओपन वस्कुलर सिस्टम, जो कि कहाँ पे होता है? कॉकरोच के अंदर होता है, ठीक है। किस में होएगा? कॉकरोच के अंदर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कौन है बच्चा? ये प्रेम। मैडम जी PDF कहाँ मिलेगी? और ये प्रेम ने इतने सारे क्यों भेजे हैं भाई? हैं मैडम जी PDF कहाँ मिलेगी? PDF बच्चे चैनल है, चैनल का सॉरी, ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस नंबर पे मिलेगी। इस नंबर पे मैसेज कर देना, इस नंबर पे मैसेज करोगे और बोल देना कि अपने नाम के साथ मैसेज कर देना। मैसेज करोगे, हम ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में डालते ही आप लोगों को PDF मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगला, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर? पानी का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? टैप वाटर, रेन वाटर, सी वाटर या नन ऑफ दीज? तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? रेन वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कीप्स प्लांट कूल? यानी कि पानी को ठंडा कौन सा रखता है? प्रकाश संश्लेषण, सफ़ेद, ट्रांसपिरेशन, नहीं ट्रांसपिरेशन का अलग लिखा होगा, ट्रोपिज्म या जर्मिनेशन? तो पानी को ठंडा रखने का काम कौन करता है? ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है? पानी जो है इवेपोरेट होता है। क्या होता है? इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेट होने से क्या होएगा
कि उसके अंदर की गर्मी निकलेगी पानी के फॉर्म में, मतलब भाप की फॉर्म में उसके अंदर की गर्मी निकल जाएगी और वो जो प्लांट है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगला, डैश यूज टू नो द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल, यानी कि किस चीज़ के लिए हम, मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं एक व्हीकल की स्पीड निकालने के लिए? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर या फिर नन ऑफ दिस? तो आंसर क्या है? स्पीडोमीटर। व्हीकल की स्पीड निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पीडोमीटर। अगला, एन अलॉय इज अलॉय क्या है? मिश्र धातु है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है या होमोजीनस मिक्सचर है? तो सही आंसर क्या है? अलॉय क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है, जैसे ब्रास एक अलॉय है। अगला, आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो बस शांति से देखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम एसआई यूनिट, यानी कि इनमें से कौन सा जो पेयर है जिनकी एसआई यूनिट सेम है, इकाई सेम है? मोमेंटम ऑफ फोर्स नहीं, न्यूटन, इसका फोर्स का क्या है? न्यूटन है, ठीक है। वर्क और एनर्जी ये है सही, क्योंकि दोनों की क्या है? एसआई यूनिट जूल है। फोर्स की बता ही दिया क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है और डिस्टेंस की मीटर होती है। फोर्स की न्यूटन होती है और प्रेशर की पास्कल होती है, ठीक है, पास्कल। चलो, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और अगेन मैं वो कहूँगी कि अगर आप सब लोगों को इंग्लिश की क्लासेस लगानी है तो हर रोज़ सुबह 11 बजे ये क्लासेस होती है, तो ज़रूर लगाइएगा और सीपीओ के मॉक टेस्ट के अंदर अपने नंबर्स बढ़ाइएगा। तो चलिए, और अगर हाँ पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ का नंबर है, नंबर देख लो 8295593088। तो ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको बड़े आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और बस आज के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने पूरा साथ दिया और अभी तक बने रहे, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब लोग बहुत ही शांति से बने रहे। और चिंता मत करिए, ऐसी क्लास होती रहेगी। अभी कल 9:30 बजे साइंस की क्लास है, फिर 11 बजे इंग्लिश की क्लास होएगी, तो वो क्लास भी ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।